अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 715वां सबक है। मोहतरम बुजुर्गों, क़ुरबानी की ईद बिल्कुल क़रीब है और मैंने देखा कुछ इलाक़ों के अंदर बहुत सारी शिद्दत पसंद तंजीमों ने अपने अपने इलाक़े के म्यूनसिपल कमिश्नर को मेमोरेंडम दिया और ये कहा कि बकरों की क़ुरबानी पर भी पाबंदी लगानी चाहिए। मैंने उसके डिटेल्स पढ़े तो पता ये चला कि हमारे जो बिरादराने वतन हैं, हमारे जो हिंदू भाई है, हमारे जो अड़ोस पड़ोस में रहने वाले नॉन मुस्लिम भाई है, उन लोगों को हमारे बकरों की क़ुरबानी से भी एतराज़ है। वजह और रीज़न ये लिखा हुआ था कि बहुत सारे मुसलमान जो अपने बिल्डिंग के पार्किंग में, जो अपने घरों के आंगन में, जो अपने बंगलों के गार्डन में, जहाँ पर भी उनको जगह मिले या जिस इलाक़े के अंदर मुसलमानों के मकानात है वैसे इलाक़े में, अंडरग्राउंड में, जहाँ पर भी क़ुरबानी करते हैं वहाँ पे साफ़ सफाई का पूरा ख्याल नहीं रखते और साफ़ सफाई का ख्याल नहीं रखने की वजह से हम लोगों को तकलीफ़ है, प्रॉब्लम है हम लोगों को इसकी वजह से। तो इसके लिए ये बकरों की क़ुरबानी को भी जो मज़बहा खाना है, गवर्नमेंट की तरफ से बनाया हुआ जो कमेला है, जो स्लाउटर हाउस है, वैसी जगह पे ले जाकर इन बकरों की क़ुरबानी की जाए, बजाय इसके कि बिल्डिंग की पार्किंग में बकरे ज़ुबा हो रहे हैं और सोसाइटी के गार्डन में बकरे ज़ुबा हो रहे हैं, अंडरग्राउंड में बकरे ज़ुबा हो रहे हैं, गली में मोहल्ले के अंदर पर्दा डाल के बकरे ज़ुबा हो रहे हैं और सारे के सारे जो अतराफ़ में रहने वाले पड़ोसी हैं उनको तकलीफ़ दी जा रही है। तो उन लोगों ने मेमोरेंडम भेजा और मुझे मुंबई से हमारे इस्लाह मुआशरा के एक बहुत ही पुराने मेंबर है, उन्होंने वो लेटर की कॉपी भेजकर उन्होंने कहा, मौलाना देखो ये क्यों हो रहा है, सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से अगर हम मुसलमान साफ़ सफाई का ख़याल रखते, हम मुसलमान पाकीज़गी का ख़याल रखते, हम मुसलमान जिस जगह पे क़ुरबानी कर रहे हैं उसको ऐसा क्लीन रखते कि वहाँ पे खून का एक धब्बा भी नहीं है, जो गंदगी निकली हुई है उसको एक बैग में जमा करके पूरे एहतमाम के साथ कॉरपोरेशन का जहाँ पे कचरा फेंकने का उन्होंने इंतज़ाम किया हुआ है, जो उनका डस्टबिन है वहाँ पे अगर ले जाके डाला जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हो ये नहीं रहा है। ये नहीं होने की वजह से हमारे जो बिरादराने वतन हैं, हमारे जो नॉन मुस्लिम भाई है, उन लोगों को ऑब्जेक्शन है हमारे बकरों के क़ुरबानी के ऊपर भी। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, मैं तमाम ही सुनने वालों से ये दरख्वास्त करूँगा, इस्लाम पाकीज़गी का नाम है। हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको 1450 साल पहले ये कहा था कि पाकी, सफाई, क्लीनेस ये आधा ईमान है, आधा ईमान। मतलब अगर आप साफ़ सुथरे रहते हैं, आप अपनी वज़ाक़ता को सही रखते हैं, आप अपने आप को सही रखते हैं, आप अपने कपड़ों को सही रखते हैं, साफ़ सुथरा रखते हैं और आप अपने घर को, अपने आंगन को, अपने घर के सामने का जो एरिया है, जो गली है, जो कूचा है, उसको साफ़ सुथरा रखते हैं, इसका मतलब ये है कि आधा ईमान तो आपका उसी में मुकम्मल हो गया। ये नमाज, रोज़ा, हज और बड़ी बड़ी जो इबादतें हैं उसके बाद की चीज़ें हैं। सबसे पहले तो आपकी सफाई है कि अगर मुसलमान के महल्ले से, मुसलमान के गली से कोई गुज़र जाए तो उस आदमी को ये फीलिंग आनी चाहिए कि भाई मैं मुसलमानों के एरिए से गुज़र रहा हूँ, देखो ये लोग कितने साफ़, कितने शफ़ाफ़, कितने पाक रहते हैं। इन लोगों के गलियों के अंदर ना कहीं पे कचरा है और ना कहीं रोडों पर, रास्तों के ऊपर गंदगी डाली हुई है। तो एक मैसेज
हमारे जो नॉन मुस्लिम भाई है, बिरादरान वतन है, हमारे एरियो से गुज़रने वाले, अरे बग़ैर तबलीग के उन तक आपका एक मैसेज जाएगा, एक पॉजिटिव मैसेज। तो इसके लिए हम थोड़ा सफाई का, हम थोड़ा सा पाकीज़गी का ख्याल रखें। अफसोस होता है मुझे कहते हुए भी, जब मैं देखता हूँ मुसलमानों के महल्लों में, मुसलमानों के इलाक़ों में, मुसलमानों की गलियों के अंदर, जो हम लोग गवर्नमेंट ने एक जगह पे, कॉरपोरेशन वालों ने कचरा डालने के लिए जगह तय की हुई है, और उस जगह पर उन लोगों ने 2-2, 3-3 बड़ी बड़ी कचरा कुंडियाँ लाकर रखी है। उसके बावजूद हमारी सुस्ती देखिए, हमारी काहिली देखिए। मैं गौर करता हूँ, रोडों से, रास्तों से जब गुज़रता हूँ, तो कहीं पर किसी कॉर्नर के किनारे पर एक ने अपने घर से कैरी बैग के अंदर पूरा कचरा लेकर आया और वहाँ पे छोड़ दिया। उसके बाद दूसरे ने भी वैसा ही किया, उसके बाद 10वें ने भी वैसा ही किया, और चंद घंटों के अंदर आप देखोगे तो कचरे का वहाँ पे अंबार लग गया। एक सोसाइटी है, लोगों के मकानात है, और ये हमारा मियाँ भाई, इसके इस्लाम ने इसको 1450 साल पहले सिखाया था कि देख, लोगों को तकलीफ़ मत पहुँचा, सफाई का ख्याल रख, लेकिन ये अपने घर का कचरा दूसरे के घर के सामने डालकर उसको भी तकलीफ़ दे रहा है और गंदगी फैलाने का काम कर रहा है। मतलब इसके नबी की मुखालिफत कर रहा है, जिसके नबी ने इसको 1450 साल पहले कहा था कि सफाई, पाकीज़गी ये आधा ईमान है। ये अपने नबी की नाफरमानी करके, अफसोस होता है मुझे, बहुत सारे मुसलमान महल्लों में, मुसलमान इलाक़ों में मैं गैर ज़रूरी जगह पर, मतलब जहाँ कचरा डालने की जगह नहीं, एकदम बेहतरीन रोड है, और लोगों ने उसी रोड के किनारे पे पहले एक ने डाला, दूसरे ने, तीसरे ने। अच्छा, हैरत की बात यह है कि बाज़ ऐसी कॉलोनियाँ, बाज़ ऐसे महल्ले, बाज़ ऐसी सोसाइटीज़, जब उस इलाके में मैं कचरों के ऐसे ढेर देखता हूँ रोडों के, रास्ते के किनारे पे, अफसोस इसलिए होता है कि वहाँ पे अनपढ़, जंगली, जाहिल, घावटी ऐसे लोग नहीं रहते। वो इलाके मशहूर है, बोले ये बहुत हायर एजुकेटेड लोगों की सोसाइटी है, यहाँ पूरे पढ़े लिखे लोग रहते हैं, ये टीचर्स कॉलोनी है, ये प्रोफेसर्स स्ट्रीट है, और ये पढ़े लिखे एजुकेटेड लोगों का एरिया है। तो भाई, आप पढ़े लिखे एजुकेटेड खाली अपने घर के खुराड़े में, यानी आपका बेडरूम साफ, आपका किचन साफ, आपका हॉल साफ, और जो महल्ले में आप रहते हैं यार, वहाँ पे आपको सफाई का ख्याल नहीं है। क्यों? आपके एजुकेशन ने आपको ये नहीं सिखाया अपने गलियों को भी साफ रखना चाहिए, अपने महल्लों को भी साफ रखना चाहिए। जिस गली में आप रहते हैं वहाँ कचरा डालने की बजाय आपने जो गवर्नमेंट की तयशुदा कचरा कुंडी है वहाँ ले जाके कचरा डालना चाहिए। ये आपने नहीं सीखा शायद। अल्लाह माफ़ करे मोहतरम बुजुर्गों, अल्लाह माफ़ करे। इतना अफसोस होता है, मैं जब गलियों में, रोडों पे, रास्तों पे ऐसे कोने कोपचों के अंदर कचरों के ढेर देखता हूँ। यहाँ तक कि बाज़ लोगों को मैंने देखा जो कचरा डालने वालों की वजह से तंग आ चुके हैं। मेरे पड़ोस में एक जगह पे एक बेचारे का बहुत बड़ा मकान है, मकान बहुत पीछे है, सामने बहुत बड़ी जगह खाली पड़ी हुई है। उसने वहाँ पे कंपाउंड वॉल बनाया हुआ है, लोग वो कंपाउंड वॉल के सामने कचरा डाल देते। उसने वहाँ पे लिख के लगाया यहाँ पे कचरा डालना मना है। कुछ दिनों के बाद वो जगह को लोगों ने कचरे से ढक दिए। तीसरी मर्तबा उसने लिखा कार्रवाई की जाएगी। कुछ दिनों के बाद वो कार्रवाई की, उसको भी मिटा दिए। मतलब ये है कि अपनी हरकतों से बाज आने को तैयार नहीं है। वो बेचारा तंग आ गया, तंग। और मैंने तहकीकात की तो पता चला 90% मुसलमानों की आबादी में वो अकेला एक हमारा नॉन मुस्लिम भाई है, उसका वो मकान है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये मुसलमान उसको इस्लाम की तबलीग पहुंचा रहे हैं। ये मुसलमान उसको बता रहे हैं कि तू 50 मरतबा लिख दे वहाँ पर, लेकिन हम अपनी हरकतों से
तुझे यही मैसेज देंगे कि हम लोग गंदे लोग हैं, गंदे, कचरे में रहने की आदत है हमको, और कहीं पर भी रोडों और रास्तों को गंदा करने की आदत है। हम तो उसको ये मैसेज दे रहे हैं। अल्लाह मेरी तुम्हारी हिफाजत फरमाए। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, लोगों को हमारे कुर्बानी से एतराज़ नहीं है। उन्होंने कहा तुम कुर्बानी करो, लेकिन भाई ये गली मोहल्लों में, बिल्डिंग के पार्किंग्स में और इस तरीक़े से दूसरों को तकलीफ़ पहुंचाते हुए मत करो। करना है जाके कमेले में करो, स्लाउटर हाउस में करो, इसलिए कि हमारे गंदगी से लोग परेशान हैं। तो मैं बहुत ही आजीज़ाना रिक्वेस्ट करूँगा, दरख्वास्त करूँगा, मेरा ये मैसेज हर ईमान वाले तक पहुँचाओ, हर एक को दो, हर एक को भेजो, हर एक को फॉरवर्ड शेयर करो कि भाई मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, अल्लाह के वास्ते ये मुबारक ईद हमारी जो आ रही है, इसको हम अपने लिए और अपने मज़हब के लिए बदनामी का ज़रिया न बनाते हुए सफाई का पूरा 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 ख्याल रखें, पूरा ख्याल रखें। और गवर्नमेंट, कॉरपोरेशन, उन लोगों ने जो जगह तय की है कचरा डालने के लिए, मेहरबानी फरमाकर उसी जगह पर हम एक थैली में, एक प्लास्टिक के थैले में वो सारी चीज़ें डालकर उसी कचरा कुंडी में ले जाकर डाले। मेरे पास भी कॉरपोरेशन की तरफ से लेटर आया था, मैंने जुमा के दिन वो ऐलान किया। मेरे पास अभी भी है वो कॉरपोरेशन का लेटर जो कॉरपोरेशन की तरफ से आया, जिसमें उन्होंने ख़ास तौर से अदबन दरख्वास्त की। तो पता ये चला कि कॉरपोरेशन वालों ने ख़ुद बकर ईद के मौके पर हर शहर में, हर बस्ती में एक जगह तय की हुई है कि मुसलमान वहाँ पे अपना कचरा लाकर डाले। तो मैं तमाम ही हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ पर भी मेरा ये मैसेज जा रहा है, उनसे यही अदब से रिक्वेस्ट और दरख्वास्त करूँगा, अपना कचरा ऐसी जगह पर डाले जिससे हमारे बिरादरान वतन, हमारे नॉन मुस्लिम भाइयों को तकलीफ़ ना पहुँचे और हमारी ईद उनके लिए प्यार, मोहब्बत, अमन और शांति का पैगाम बने। अल्लाह तबारक व तआला मुझे, आपको 1450 साल पहले जो हमको हुक्म दिया गया साफ़ सुथरे रहने का, पाकीज़गी का ख्याल रखने का, गंदगी से बचने का, उस पे अमल करने वाला बनाएं। अपने घरों को, अपने महल्लों को, अपने बस्तियों को और पूरे मुल्क को साफ़ सुथरा रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।